ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पृथुरुवाच कृष्णाभिण्योस्तटात् तस्मात् शिवविष्णुगणैः पुरा वणिक्शरीरात् कलहा निरस्ता कहिता त्वया प्रभायोऽयं तयोर्नद्यो किं वा क्षेत्रस्य तस्य वा तन्मे कथय धर्मज्ञ विस्मयोत्र महान् मम। महाराज पृथु कहते हैं कि हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलहा को मुक्त किया। यह बात हमको आप पूर्व में बतला चुके हैं। प्रभावो यम तयोर नद्यो किंग वा क्षेत्र से तस्वा, हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद उवाच कृष्णा कृष्ण तनु साक्षात् वेण्याम देवो महेश्वरः तत्संगम प्रभावम तु नालम वक्तुम चतुर्मुखः। नारद जी कहते हैं कि कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का माहात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तथापि तत्समुत्पत्तिर कीर्तिष्यामि ताम शृणु चाक्षुषस्यांतरे पूर्वम मनुर्देव पितामहः। तब भी मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर के सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सह्याद्रि शिखरे रम्य यजमानो द्यतो भवत् सकृत्वा यज्ञ संभारान् सर्वदेव गणैः सह युक्तो हरिहराभ्याम च तकदिरे शिखरम्यो भूगवाग देव मुनिगणास मुहूर्ते ब्रह्मदैवते। सह्य पर्वत के सुंदर शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर सब उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगुवाद ऋषियों ने आदर पूर्वक ब्राह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गईं। तस्य दीक्षा विधान से समाजम चक्रुरादृता अथ ज्येष्ठां स्वरां पत्नीम आवाहयां चक्रुरंजसा सा शनैराय तावद भृगुर्विष्णुर्मुवाच। सा शनैराय वह धीरे धीरे आ रही थी, शनै शनै आ रही थी। भृगु जी ने भगवान विष्णु से कहा, भृगुर्वाच विष्णु स्वरा त्वया हूताप्यायति न कथम त्वरात् मुहूर्तातिक्रमश्चैव कार्यो दीक्षा विधि कथम। हे भगवान, स्वरा को आपने शीघ्र बुलाया था, सो वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई, और ब्राह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कैसे होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, न याति चेत स्वराम शीघ्रम गायत्र्यत्र विधीयताम ऐसापि न भवेत् तस्य भार्या किंग पुण्य कर्मणि। यदि स्वरा समय पर नहीं आ सकी तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। ऐसापि न भवेत् तस्य भार्या किंग पुण्य कर्मणि, क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, एवमेहि रुद्रोपि विष्णुर्वाक्यमनन्ययत। महादेव जी ने भी भगवान विष्णु के इस वाक्य का समर्थन किया। तक्षुत्वा च भृगोर्वाक्यम गायत्रीं ब्रह्मणस्तदा निवेश दक्षिणे भागे दीक्षा विधि मथा करोत। यह वचन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। यावत् दीक्षा विधिम तस्य विधेश चक्रुर्मुनीश्वराः तावदभ्यायौ तत्र स्वरायज्ञ स्थलम नृप। जब तक कि यह ब्रह्मा जी को ऋषि लोग गायत्री की दीक्षा देते, इसी समय यज्ञ स्थल में स्वरा भी आ पहुँची। ततः सा दीक्षितां दृष्ट्वा गायत्रीं ब्रह्मणा सह सा पत्नीर्ष्या परा क्रोधा स्वरा वचनमब्रवीत। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। स्वरा ने कहा, स्वरोवाच अपूज्यायत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। येयं च दक्षिणे भागे उद्दिष्टामदासने तस्माल्लोकैः सदा दृश्या गुप्त रूपास्तु निम्नगा।
स्वरा ने कहा अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः, जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहाँ पर त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहाँ पर तीन चीजें होती हैं, अकाल, मृत्यु और भय, ये तीन निश्चय ही होते हैं। येयम च दक्षिणे भागे, यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य माने बहने वाली नदी होगी। येयम च दक्षिणे भागे उब्बिष्टा मदासने तस्माल्लोकै सदा दृश्या गुप्तरूकास्तु निम्नगा, मदासने कनिष्ठेयम भवद्भिः सन्निवेशिता तस्मात् सर्वे जलीभूता नदी रूपा भविष्यति। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप लोग भी जल रूप नदी होंगे। नारद उवाच ततस्तक्षापमा कर्ण्य गायत्री कंपिताधरा समुत्थाया सपद्देवैर्वारिमालापितां स्वरम। इस तरह से उसके साप को सुनकर क्रोध से गायत्री के ओंठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर स्वरा को श्राप दिया। गायत्रुवाच, गायत्री ने कहा तव भर्ता यथा ब्रह्मा ममा पेशस तथा खलु वृथा शापस्त्वया दत्तो भवतोमपि निम्नगा। ब्रह्मा जी ने जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं, तुमने हमको व्यर्थ में शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं ततो हाहाकृता सर्वे शिव विष्णु मुखा सुरा प्रणम्य दंडवत भूमौ स्वराम तत्र विजिज्ञपुः देवा ऊचुः। नारद जी ने कहा तब तो शिव विष्णु ब्रह्मा देवताओं में हाहाकार मच गया, सब कोई स्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवा ऊचुः देवी सर्वे वयम सप्ताह ब्रह्माद्यायत्वयाधुना यदि सर्वे जलीभूता भविष्यामोत्र निम्नगाः। देवताओं ने कहा हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवताओं को शाप दिया, यदि हम लोग सब लोग जल रूप नदी हो जाएंगे तो तदा लोकत्रयम हे नद विनश्यति ही निश्चितम अविवेकतस्तस्मात् शापोयम विनिवर्तताम, तो निश्चय ही तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस शाप को वापस लीजिए। सरोवाच नाचितो ही गणाध्यक्षो यज्ञाद्यो यत्सुरोत्तमा तस्माद् विघ्नं समुत्पन्नं मत्क्रोध जमिदं खलु नापि मद्वचनं हे तत् अधस्त्यं खलु जायते तस्मात् स्वांसे जलीभूता यूयं भवथ निम्नगाः। हे देवताओं, आप लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हो गया। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता, इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में अवश्य होंगे। आवामविषपत्न्यौचा स्वांसाभ्यामपि निम्नगे भविष्यावोत्र मेद्भो देवा पश्चिमाभिमुखा वहे। हम दोनों आपस में जो सौते हैं अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद उवाच इत्तद्वचनं श्रुत्वा विष्णु महेश्वराः जड़ीभूता वयं नद्याः स्वांसैः सर्वे तदा नृप। नारद जी ने कहा कि हे राजन, स्वरा की यह वाणी सुनकर विष्णु शिवाय समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। ततः विष्णुर्भूत अभूत कृष्णा वेण्या देवो महेश्वरा ब्रह्मा ककुद्मनि चापि पृथगेवा भवन नृप। देवाः स्वानवितान् अंशान् जड़ी कृत्वा विचिक्षिपुः सह्याद्रिशिखरेभ्यस्ते पृथगा संस्तु निम्नगाः। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, शिव जी के अंश से वेणी नदी, ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नदी और सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सही पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी के रूप में बहने लगा। देवांशैः पूर्वा बाहिन्यो बभूव पश्चिमावाः तत्पत्न्यंशैः पृथक तत्र सत्सोत्साह सतः। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री जस्वरा चैव पश्चिमाभिमुखे तदा योगेना भवतां नद्यौ सावित्री प्रथां गते। गायत्री और स्वरा दोनों ही पश्चिम वाहिनी नदी होकर के दोनों एक साथ बहने लगीं। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मणा स्थापितौ तत्र यज्ञे हरिहरा उभौ महाबलाति
बलिनौ नामना देवौ बभूवतुः। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना किया। दोनों देवता महाबल तथा अति बल से नाम के से विख्यात हुए। कृष्णोद्भवं पापहरं पुमान्यः प्रणोति यः श्रावयते च भक्त्या स्यात् तस्य पुंसः सकलं फलं यत् तद्दर्शन स्नान गमोद्भवं स्मृतम्। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुनेंगे या सुनावेंगे उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्य में चतुर्विंश प्रसूना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वृंदावन बिहारी लाल की जय।